हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने पेश हूँ आईसीएमआर के एक और वैकेंसी लेकर। ये वैकेंसी आईसीएमआर के अंडर आने वाले एक इंस्टीट्यूट जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल स्टैटिस्टिक्स, जिसे हम शॉर्ट में निम्स भी कहते हैं, जो कि अंसारी नगर नई दिल्ली में लोकेटेड है, में ये वैकेंसीज आई हैं। ये दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए या फिर जिन्हें दिल्ली में ही जॉब लेनी है, उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले इस वैकेंसी की जो वेबसाइट लिंक है वो ओपनिंग डेट है 10 जुलाई 2023। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट थी वो थी 10 अगस्त 2023, पर अब इसमें चेंजेस कर दिए गए हैं बाय द डिपार्टमेंट और लास्ट डेट बढ़कर 21 अगस्त 2023 हो गई है। तो जल्द ही जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे अप्लाई करें और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होने दें। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। जो टेंटेटिव शेड्यूल है आपकी ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का, उसकी डेट है 17 सितंबर 2023। तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट हैं इनमें। इसके अंडर दो तरह की पोस्ट हैं। एक तो टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है जिसका पोस्ट कोड है 1, और एक टेक्नीशियन 1 की पोस्ट है जिसका पोस्ट कोड है 2। चलिए अब हम आगे बात करते हैं पोस्ट के बारे में कि टेक्निकल असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसमें नंबर ऑफ पोस्ट या नंबर ऑफ वैकेंसीज 9 है, यूआर की 6 हैं, ओबीसी की 2 हैं और ईडब्ल्यूएस की 1 है। इसकी क्लासिफिकेशन अगर की जाए तो ग्रुप बी की टेक्निकल पोस्ट है। स्केल ऑफ पे या फिर पे स्केल जिसे हम कहते हैं वो इसका लेवल 6 है। एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, मतलब 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी क्वालिफिकेशंस के बारे में। क्वालिफिकेशन में जो रिक्वायरमेंट मांगी गई है वो है फर्स्ट क्लास 3 इयर्स बैचलर डिग्री इन साइंस विद रेलेवेंट सब्जेक्ट लाइक स्टैटिस्टिक्स, बायोस्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर और फर्स्ट क्लास बीटेक डिग्री इन कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी वैकेंसी की और जो है टेक्नीशियन 1 की। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट है 7, यूआर या जनरल की 5 वैकेंसीज, एससी की 1 और ओबीसी की भी 1। इसकी अगर क्लासिफिकेशन की जाए तो ये ग्रुप सी की वैकेंसी है। स्केल ऑफ पे या पे स्केल इसका लेवल 2 है। एज लिमिट इसमें 28 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है वो है 12th और इंटरमीडिएट पास इन साइंस सब्जेक्ट विद 55% मार्क्स एंड एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब ये है कि आप 12वीं या इंटरमीडिएट पास होने चाहिए साइंस सब्जेक्ट में विद 55% मार्क्स के साथ। इसके साथ साथ आपको कम से कम 1 साल का डिप्लोमा भी चाहिए होगा कंप्यूटर या स्टैटिस्टिक्स में। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम फीस की, जो कि है 500 रुपीज़। एससी, एसटी, वुमेन और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए कोई भी फीस नहीं देनी है उनको। आगे चल के अब हम बात करते हैं इसमें और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहेगा वो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे रहेगा और उसमें यूआर और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए ही चाहिए और एससी और एसटी कैंडिडेट्स को 40% मार्क्स चाहिए। इनसे कम अगर नंबर आए तो आप कंसीडर नहीं होंगे। फर्दर हम बात करते हैं ऑनलाइन टेस्ट की कि जो हमारा सीबीटी है उसका क्या पैटर्न रहेगा। पहली बात तो जो हमारा ऑनलाइन टेस्ट होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कंडक्ट किया जाएगा। इस टेस्ट की ड्यूरेशन 2 आवर्स यानी कि 120 मिनट रहेगी। इसमें टोटल 200 क्वेश्चन रहेंगे। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 0.25 मार्क्स की। फिर उसके बाद हम इसका सिलेबस देखते हैं। जो कि इसका सिलेबस है वो बड़ा ही ब्रीफ में बता रखा है। इसमें जनरल इंग्लिश आएगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगी एंड जीके या जनरल अवेयरनेस भी आएगी। जो आपकी पोस्ट है उसमें अगर ग्रेजुएशन उसकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है तो आपकी जो बेसिक मैथ्स का लेवल होगा वो ग्रेजुएशन वाला लेवल होगा। अगर आपकी क्वालिफिकेशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन पोस्ट के अकॉर्डिंग 12th क्लास है तो एग्ज़ाम में मैथ का लेवल होगा वो भी उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि एप्लीकेशन फिल कैसे करनी है। एप्लीकेशन फिल करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, हमने लिंक दे रखा है, आप वहाँ जाएं, अप्लाई करें और उसके बाद पेमेंट कर दीजिए। और जो पेमेंट के बाद एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो पेमेंट करने के बाद
आपको पेमेंट की रिसिप्ट प्लस जो आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन स्लिप होगी वो दोनों संभाल कर रखनी है। वो बाद में काम आ सकती है, ये लोग मांग सकते हैं आपसे। थैंक यू।